नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित। विधेयक में गुजरात के जामनगर के 3 आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर उच्च सदन में चर्चा। सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। विपक्ष ने लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और कोरोना की मौजूदा स्थिति पर उठाए सवाल। शून्यकाल के दौरान उठाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार समेत जनहित से जुड़े कई मुद्दे। सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश। पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित सांसद मौसम नूर ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 चर्चा के बाद उच्च सदन से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। विधेयक में गुजरात के जामनगर स्थित 3 आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान का दर्जा देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इनमें 3 आयुर्वेदिक संस्थानों, स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुलाब कुबेरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय का प्रस्ताव किया गया है। यह आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का पहला संस्थान होगा जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये एक शुरुआत है और आगे अन्य संस्थानों को भी शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता के आधार पर यह दर्जा दिया जाएगा। Sir, on every parameter, we can most objectively certify and say that right now this is probably the number one institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I'm sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields. This will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. विधेयक पर चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और देश के प्रत्येक राज्य में इस तरह के संस्थान की स्थापना किए जाने की भी मांग की। I believe, and I think the House also believes, that the Institute of National Importance can only be declared and designated based on their deeds and performance, and it cannot be designated just based on the will of the government, sir. That this bill completely contradicts para 20.5 of National Education Policy of the same government. As in the said para of that National Education Policy, it is said that within 2030 there will be a complete mixopathy. No individual system will be of medicine will be existing anymore. माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक जो है हाई कमेटी जो है पावर्ड कमेटी बनाए और पूरे के पूरे जो हमारा आयुर्वेद का अपना जो सिस्टम है उसको कैसे और मजबूत किया जाए उसके बारे में अध्ययन करा करके प्रत्येक प्रदेश में एक एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। We have to have a national import institute. Each state, not only particular state, Gujarat, but Tamil Nadu also have to consider. That is my request, sir. And also, not only Ayurvedic. If you take other systems, Siddha. Siddha is we are having National Institute of Siddha in Tambaram in Tamil Nadu. But why can't you give that also importance to the national importance and develop that? सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हर राज्य में आयुर्वेद शोध संस्थान स्थापित करने के सदस्यों की मांग पर विचार करने की बात कही। Honorable Minister, there is a demand for setting up a research institute of Ayurveda in every state. Please keep that in mind. The cost, no, really, you observed every member was saying
That shows the importance of the subject as well as their interest in this traditional. Every state for that matter, I don't want to take your time, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and Bengal, every state has got its own speciality. कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर आज उस उच्च सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि शुरुआत में कई लोगों ने डॉक्टरों और नर्स का बहिष्कार किया, वो गलत कदम था। बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक की भूमिका निभाई। विपक्ष की ओर से लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से सफाई मांगी। जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस हैं, जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई। पहली बार इस देश में हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं उनके लिए स्वनिधि नाम की योजना बहुत ही कल्पना लड़ाते हुए और बहुत तरीके से क्रिएटिव गवर्नेंस का उदाहरण जिसको मैं कहूंगा, इस योजना को लागू किया गया। अनाज वितरण, जो मुफ्त में अनाज देना है हमारे गरीबी रेखा के नीचे जो भाई बहन हैं, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई। तो एक दृष्टि से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के माध्यम से हमारे सरकार ने विभिन्न विषयों पर काफी अच्छा काम किया। ये स्थिति थी कि जो बीमारी बाहर से आई थी, कुछ गिनती के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ी तादाद में लाखों आदमी केवल इसलिए प्रभावित हुए कि कुछ लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज भेजे जा रहे थे वंदे योजना में, और बाकी लोग कैसे पैदल निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग। इस देश के हमारे नागरिक हैं, सब लोगों ने जाकर के उन प्रदेशों में काम किया, उनके विकास के लिए काम किया, और जब इस तरह की स्थिति आती है तो उनको माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। हमारे बिहार की जरा पीड़ा देखिए, हमारे बिहार के लोगों ने पूरे देश के निर्माण में सब जगह काम किया और दिन भर उनको प्रवासी माइग्रेंट कहते हैं। मेरा अनुरोध होगा केंद्र सरकार से, सभी केंद्र जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टियों से कम इस शब्द को तो हटा दीजिए। हमारा देश एक है, नागरिकता एक है, फिर यहाँ प्रवासी कौन है? और फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, राज्यसभा में आज के कामकाज के लिहाज से देखें तो काफी अहम दिन रहा है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद अब किस तरह से आयुर्वेद शिक्षा में और मजबूती आएगी? साथ ही हमने देखा कोरोना महामारी पर जो चर्चा हुई और शून्यकाल के दौरान भी कई मसले उठे हैं, कैसे आंका जाए आज का दिन? बिल्कुल प्रीति, हम ये कहेंगे कि आज का दिन काफ़ी उपयोगी और उत्पादक रहा है। खास तौर पर जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये हजारों सालों से हमारे यहाँ की एक ऐसी हमारी चिकित्सा पद्धति रही है जिसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने उसको सराहा है जी। और ये देश जो है, ये इसकी जो विविधता है उसमें से, जैसे कि सभापति जी ने भी कहा, अलग अलग इलाकों में बहुत मैंने जिसको कहिए बहुत ही विशिष्टताओं वाले औषधीय पौधे पाए जाते हैं। और उसके लिए भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो आयुष की तरफ से ये सब लगातार पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास किए जाते रहे इनकी औषधीय पौधों की खेती, और जो पहाड़ी इलाके और जगहों पर तो हमारे पास एक तंत्र रहा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आपके पास राष्ट्रीय महत्व की संस्था अनुसंधान पर अगर धन नहीं व्यय होगा, इस तरह का आधारभूत ढांचा नहीं होगा, तो आज आप देख लीजिए एम्स है और जो इस तरह के संस्थान है राष्ट्रीय महत्व के, उनको सरकार महत्व दे रही है और उस तरह के जो अनुसंधान हो रहा है, तो इस एक तरह से उस अनुसंधान के दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, और इसीलिए चर्चा में कई दलों के सांसदों ने देश के हर राज्य में इस तरह के संस्थान की स्थापना किए जाने की मांग भी की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगार इंजीनियरों का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में से कम पर गेहूं खरीद के भुगतान को लेकर चिंता जताई।
राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद मौसम नूर ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। मौसम नूर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं। I, Mosam Noor, having been elected as a member of the Council of the States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Good wishes. और इसी के साथ फिलहाल राज्यसभा समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।